Hello guys, so today we are going to start the topic distance and direction from part 2. So in the previous part 1 we have discussed type 1, 2, 3, and now we are going to discuss type number 4. So here the question given to us is a man is going towards east. After walking 100 meter, he turns to his left and walks 25 meter. Again he turns to his right and walks 45 meter, and finally he turns to his left and walks 25 meter. और इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग. सेकेंड वन इज इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. सो सबसे पहले हमें इस केस के अंदर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. ओनली इस चैप्टर के अंदर टाइप नंबर 4 के अंदर ही आप ड्रॉ करके देखोगे, अदरवाइज किसी भी टाइप के अंदर आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. सो हेयर सबसे पहले आपको कहा गया है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वो 100 मीटर जो है कवर करता है, एंड आफ्टर दैट he turns to his right, he turns to his left. लेफ्ट टर्न करने के बाद में वो 25 मीटर मूव कर रहा है. 25 मीटर. अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट. उसके बाद वो फिर से लेफ्ट में टर्न करता है. तो हमने कहा वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और लेफ्ट में टर्न करके कितना वॉक कर रहा है वो 45. एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25. अब वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और वापस 25 वॉक करता है. तो 25. अब आपसे पूछा गया, ये आपके पास में इनिशियल पोजीशन थी उसकी, ठीक है, और ये आपके पास में फाइनल पोजीशन आ रही है. आपसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग. तो ये कौन से डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है. तो देखो हमारे पास में डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो अब एट प्रेजेंट कौन से डायरेक्शन के अंदर है ये, साउथ में. सो योर आंसर विल बी साउथ. सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन के अंदर है. अब देखना स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरा ये था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो पोजीशन है ये कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है. तो हम कहेंगे ईस्ट. थर्ड है हमारे पास में नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, मतलब आपने ओ से लेके इस ए जो पोजीशन है यहाँ तक का डिस्टेंस आपने बताना है. तो अब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस आपने बताना है. तो आपको पता है कि इतना यहाँ तक तो क्या था 45 था. तो मैंने कहा 100 में से ये 45 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा. तो 100 माइनस 45 मतलब कि 55 मीटर है ना. तो हमारे पास आ चुका है 55 मीटर. अब है नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है और कौन सी डायरेक्शन में है. तो हमने कहा कि डिस्टेंस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 55 मीटर, और कौन सी डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम ईस्ट की साइड जा रहे हैं तभी हमारे पास फाइनल पॉइंट आ रहा है. तो हम कहेंगे 55 मीटर ईस्ट. तो ये आपके पास आंसर है फोर्थ का. जो भी ये जो वीडियो है फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इससे पहले वाला जो हमारे पास पार्ट 1 है वो ज़रूर देख ले, सो दैट उसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा. एंड आफ्टर दैट गो थ्रू पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर. तो हमने बात किया था कि जिसके अंदर हमें इस तरीके से पूछा ना हाउ फार, तो उसके लिए मुझे डायग्राम तो बनाना पड़ेगा. सो इस केस में हम डायग्राम बना रहे हैं. तो अब देखो आपको बोला गया है एक पर्सन है जो कि ईस्ट में मूव कर रहा है 1 किलोमीटर. ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, वहां से 1 किलोमीटर मूव किया. देन ही टर्न्स टू द साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर. उसके बाद ये साउथ में टर्न करता है और 5 किलोमीटर जो है वॉक कर रहा है.
अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद ये ईस्ट में मूव करता है और 2 किलोमीटर मूव करता है, एंड फाइनली ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ, और ये नॉर्थ में मूव करता है और कितना 9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसने कुछ यहाँ पे 9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब आपसे पूछा गया है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये कितने डिस्टेंस पे है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने डैश वाला दिखाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखना ये 5 किलोमीटर आपको पता लग चुका है, क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। 5 किलोमीटर मेरे पास ये है आउट ऑफ 9 किलोमीटर्स ना, तो मेरे पास ये ऊपर का डिस्टेंस आ जाएगा, ये कितना होगा 9 - 5, मतलब कि 4 किलोमीटर्स। अब मुझे जो डिस्टेंस निकालना है ना, वो ये निकालना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो फाइनल पॉइंट है ए, ये कितने डिस्टेंस पे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ये ओ, ये मैंने यहाँ पे बी मेंशन कर लिया इस पॉइंट को, ओ बी एंड ए। अब जो ए बी है वो आप निकाल चुके ऑलरेडी 4 किलोमीटर्स। ओ बी जो है वो आपके पास देखो यहाँ पे ये 1 किलोमीटर था, यहाँ तक का डिस्टेंस। उसके बाद में जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था ये 2 किलोमीटर्स था, राइट। तो 1 + 2 क्या हो गया यहाँ पे 3 किलोमीटर्स। तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है। आपसे पूछा गया है, ये हमारे पास में इनिशियल पोजीशन थी, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन आपकी ये थी। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में कितना डिस्टेंस है, तो हमारे पास देखना, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है। तो ओ ए जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, √3² प्लस 4²। तो मतलब कि 9 + 16, तो इट विल बी 25 √25। तो आपके पास जो ओ ए है वो क्या आ चुका है 5 किलोमीटर्स। तो ओ ए की तो वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5 किलोमीटर्स। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे एंड इन विच डायरेक्शन। तो अब देखना फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में कौन से डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये था, तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमने इस तरीके से ये ड्रॉ किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो मेरे पास जो ए की पोजीशन आ रही है फाइनल वाली, वो किसके बीच में जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में जा रही है ना, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जा रही है। तो आप कहोगे ओ ए 5 किलोमीटर है और जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए जो है वो 6 किलोमीटर है बी से, बी के ईस्ट में। तो हमने कहा कि हम उस तरीके से ही डायग्राम बना रहे हैं, बी है, बी के ईस्ट में 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। जो सी है वो क्या है, 4 किलोमीटर नॉर्थ है बी के। तो बी के नॉर्थ, नॉर्थ वाली डायरेक्शन, सॉरी ये इस तरीके से आपके पास आएगी। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पॉइंट सी, जो कि है 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। नाउ इट इज गिवन टू यू डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। अब सी के साउथ में, सी के साउथ में कौन है, डी है, और वो भी 12 किलोमीटर। तो हमने कहा यहाँ से अगर हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप वापस जाओगे और साउथ के अंदर ओवरऑल कितना 12, सी से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे साउथ की डायरेक्शन में कौन है, डी है। आफ्टर दैट इट इज गिवन टू यू, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। अब ए और डी की आपको बतानी है सबसे पहले कितने डिस्टेंस पे है और कौन से डायरेक्शन में है ना। तो हमें ये पता था कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था ये तो 4 था। तो हमें पता लग गया कि बी से लेके डी का जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 किलोमीटर्स, है ना। 12 में से 4 माइनस कर दो, इट विल बी 8। अब देखो यहाँ पे हमने तो ए और डी के बीच का बताना है डिस्टेंस ना, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुका है।
जिसके अंदर ये रहा बी, ये ए, और नीचे है हमारे पास डी। यहाँ पे है मेरे पास 6 किलोमीटर्स, यहाँ पे है 8 किलोमीटर्स, और आपके पास आप बाय पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना। तो ए डी जो है वो आपके पास कैसे आएगा, √8² प्लस 6², 64 प्लस 36, तो वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, √100, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो आपके पास जो ए डी है वो क्या आ चुका है, 10 किलोमीटर्स आ चुका है। तो हाउ फार तो हमने बता दिया कि ए डी जो है वो कितना डिस्टेंस पे है, उनका डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर्स का है। अब कौन सी डायरेक्शन में है, तो कौन सी डायरेक्शन है, तो आपको रेफरेंस दे रखा है कि आपने ए से बताना कौन सी डायरेक्शन पे। तो ए से जब भी आप इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो आपको नजर आएगा जो डी की जो पोजीशन है वो कहाँ जा रही है, साउथ वेस्ट में जा रही है। सो यू विल से यहाँ पे डायरेक्शन आपकी क्या आ रही है, साउथ वेस्ट। तो यही आपका क्या है, आंसर। आफ्टर दैट, next question is, a person walks 5 kilometer towards east and then he turns to south। एक पर्सन है जो कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पर्सन की इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से वो 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है, देन ही टर्न्स साउथ, फिर उसके बाद वो एक साउथ टर्न लेता है एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस कवर करता है, मतलब कि 5 किलोमीटर ही कवर कर रहा है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। उसके बाद वो अपने लेफ्ट टर्न करता है और 7 किलोमीटर्स जो है वो मूव करता है। इसके बाद आपसे बोला गया है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ओ ए बी सी, ये आपके पास क्या है, इसका फाइनल पॉइंट, राइट। तो आपको ये बताना है कि फाइनल पॉइंट जो है बेसिकली कितने डिस्टेंस पे है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ से कि किस तरीके से हम ये जो ओवरऑल डायग्राम है उसके थ्रू ओ सी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो ओ सी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में आपको दिखाया है कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, जिसका डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 5 किलोमीटर, ये वाला, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी क्या है, 5 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये देखो ऊपर हमारे पास ओ ए 5 किलोमीटर है, वहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये डिस्टेंस निकालोगे, ये भी 5 आएगा, राइट। तो अब मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, मुझे एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा, ओ डी सी। अब यहाँ पे देखो डी सी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 + 7, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका है 5 किलोमीटर्स, दूसरा आपके पास आ चुका है 12 किलोमीटर, 5 + 7, 12 किलोमीटर्स। तो अब आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ सी जो साइड है वो आपके पास आ जाएगी। कैसे आएगी, √5² प्लस 12², ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो √169, 169 किसका अंडर रूट होता है, 13 का। सो हमारे पास ओ सी जो है, ओ सी जो डिस्टेंस है वो क्या आ चुका है, 13 किलोमीटर्स आ चुका है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, कि कौन सी डायरेक्शन में है। अब इनिशियल पॉइंट तो मेरा ये था, तो इनिशियल पॉइंट पे मैंने बना लिया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फाइनल पोजीशन देखो मेरी कौन सी थी, ये, राइट। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है हमारे, साउथ ईस्ट में। तो आपके पास जो डायरेक्शन है वो क्या आ चुकी है, साउथ ईस्ट। और यही आपका क्या है, आंसर। आपने डिस्टेंस भी निकाल लिया है एंड ऑल्सो यू हैव फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑल्सो। Now, the next question is, a person walks 1 kilometer towards north, then he turns to his right at an angle of 45 degree and walks 2 kilometer and finally he turns to his right। तो हम
ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है पर्सन जो है नॉर्थ की तरफ 1 किलोमीटर मूव करता है। आफ्टर दैट देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45। अब देखो हमारे पास अगर 90 होता तो हम किधर मूव करवाते, इस डायरेक्शन में, ठीक है। बट आपको बोला गया हुआ है एट एन एंगल ऑफ 45। तो आपने ये जो रे है यहाँ से 45 का एंगल बनाना है इस तरीके से कि ये जो है ये 45 है, ठीक है। इधर मूव करता है और कितना वॉक करता है एट अ डिस्टेंस 2 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट। अब फिर से ये राइट टर्न करता है, तो यहाँ पे तो हमारे पास 90 डिग्री होगा क्योंकि 90 डिग्री पे टर्न करवाते हैं हम हमेशा। और यहाँ किसी पोजीशन पे वो पहुंचता है। आपको ये दे रखा है 2 किलोमीटर्स। अब पूछा गया है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारे पास ये था, ठीक है, ओ ए बी सी, दिस वॉज अर फाइनल पॉइंट। ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट। अब हमें देखना है ये कितने डिस्टेंस पे, मतलब हमें बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है ना। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये मुझे फॉर्म करना है, ये देखो। तो जब मेरे पास में ए बी सी में अगर ट्रायंगल बना रही हूँ ना, ए बी सी, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे 2 किलोमीटर्स है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो क्या आप ए सी निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 4 √8, मतलब आप कह सकते हो 2√2, मतलब आपके पास में ए सी की वैल्यू आ चुकी है 2√2। अब देखोगे आप ये वाले ट्रायंगल के ओ ए सी जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसके अंदर आपको परपेंडिकुलर पता है और 2√2 पता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, ओ सी फाइंड आउट कर लोगे। ये तो 90 है, तो आपने फाइंड आउट कर लिया ओ सी इज इक्वल्स टू ऑफ √2√2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। वो आपके पास क्या आ जाएगा 8 + 1 दैट इज √9, वो क्या होता है हमारे पास 3। तो आपके पास जो ओ सी है वो डिस्टेंस कितना आ चुका है 3 किलोमीटर्स आ चुका है। तो डिस्टेंस तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और कौन सी डायरेक्शन है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से, देखो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप बनाते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो आपके पास देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बन रही है। So you will write the direction is north east. Next question है, a person walks 5 kilometers towards east, then he turns to his right at an angle of 135 degree and walks 5 √2 kilometers, and finally he turns to north and walks 2 kilometers. अब देखो आपको बोला गया है सबसे पहले ये 5 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से वो सबसे पहले 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है। इसके बाद आपको बोला गया है ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 135। अब वो 135 का एंगल बनाते हुए राइट टर्न करता है, तो वो एंगल किसके साथ बनाएगा, यहाँ से वो एंगल बनाना स्टार्ट करेगा। और 135 देखो क्या ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। 90 होता तो वो यहाँ तक जाता ना, ये वाला एंगल 90 बनता, ठीक है। तो 90 से ऊपर मतलब ये वाला एंगल क्या बन रहा है हमारे पास में 135। फिर उसके बाद में वो 135 डिग्री का एंगल बना के कितना डिस्टेंस कवर करता है 5 √2 किलोमीटर्स।
आफ्टर दैट आपको बोला गया है, यहाँ पे वो कोई सी पॉइंट पे आ चुका, फाइनली ही टर्न्स टू द नॉर्थ एंड वॉक्स 2 मीटर। उसके बाद में वो नॉर्थ की तरफ टर्न करता है और 2 मीटर जो है वॉक करता है। यहाँ पे वो वॉक करता है अराउंड 2 किलोमीटर्स। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से और स्टार्टिंग पॉइंट से, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट, इनके बीच में ओवरऑल कितना डिस्टेंस है। तो अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्क करना है जो ए पॉइंट है ना। हमारे पास क्या था, ये पॉइंट मेरा ए है। यहाँ पे आपको इस तरीके से शो किया हुआ था कि ये एंगल जो है ये 135 डिग्री है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये रिमेनिंग एंगल कितना बना? अब देखो, ओवरऑल जो एंगल होता है, ओवरऑल जो ये लीनियर पेयर बनता है हमारे पास कितने का बनता है, 180 का बनता है ना, एक स्ट्रेट लाइन। तो 180 में से आप 135 अगर माइनस कर देते हो तो आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, राइट। तो ये एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, 45, है ना। माइनस करके देखोगे आपके पास क्या आएगा, 45 आएगा। तो मुझे ये पता लग गया कि अगर मेरे पास एक्सटर्नल एंगल 135 है तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 45। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 डिग्री। ये मेरे पास ओ है, ये ए है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो सी है। ये बोला गया है 5√2, ये है आपके पास में 5 किलोमीटर्स, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने निकालना है ओ सी, राइट। तो ओ सी आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है हमारे पास में। अगर एक वैल्यू मेरे पास ये आपको एक मैथ्स का फंडा आपको पता होना चाहिए, दैट इज यहाँ पे दे रखा 5, यहाँ दे रखा 5√2। तो देखना, ये तभी पॉसिबल होता है जब मेरे पास कोई ट्राइंगल है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए है, तो इसीलिए हमारे पास जो हाइपोटेनियस बनती है वो क्या बनती है, A√2। तो मतलब ये और ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास साइड आएगी ना, ये भी आपके पास क्या आनी चाहिए, 5 किलोमीटर्स आनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपके पास क्या आनी चाहिए, 5 किलोमीटर्स आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैथ्स का फंडा होता है, अगर मेरे पास में यहाँ पे एक वैल्यू थी ए और यहाँ पे आपको A√2 दिख रहा है, वो एक ही केस में पॉसिबल है कि यहाँ पे भी ए हो। तो मुझे पता लग गया कि ये कितना है, 5 किलोमीटर्स। ये जो डिस्टेंस है ओवरऑल ओ से सी का, वो क्या है, 5 किलोमीटर्स। उसके अंदर से आपको जो सी और डी का डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है, 2 किलोमीटर्स। तो रिमेनिंग आपके पास कितना डिस्टेंस बचा, 5 - 2, वो क्या आ गया, 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। मतलब कि ओ डी जो है वो आपके पास कैसे आएगा, ओ सी माइनस सी डी। तो ओ सी आपके पास क्या था, 5 था, उसमें से आपने 2 माइनस कर दिया, यू विल गेट 3 किलोमीटर्स। तो ये तो आपके पास आ चुका है डिस्टेंस, राइट। और अब आपको बताना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखो आपके पास क्या होगी, ये आपके पास में फाइनल पोजीशन है। आपसे पूछा गया है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरा ये रहा, और यहाँ से ये कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ ना। तो हम क्या कहेंगे, आपके पास जो डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी, साउथ, राइट। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप नंबर 5। And the type number 5 is when head of a person is downwards and legs are in upward direction। आपको क्या कहा जाता है कि एक पर्सन जो है वो कोई योगा की पोजीशन में है। पहले तो वो, अगर पर्सन स्ट्रेट खड़ा होता है तो इस तरीके से होता है, बट कोई योगा की पोजीशन है जिसके अंदर वो अपसाइड डाउन, मतलब उसका हेड डाउन होता है, डाउनवर्ड्स होता है, और वो कुछ इस तरीके से उल्टा खड़ा है। तो उस पोजीशन के अंदर उस पर्सन का फेस कहाँ होगा, उसका राइट हैंड कहाँ पे होगा, या उसका लेफ्ट हैंड है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, इस तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट of this type number 5, that is, in morning a person was performing yoga
with his head down and legs up if at this time his face is towards west. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब एक पर्सन है योगा परफॉर्म कर रहा है विद हिज हेड डाउन, जब उसका हेड डाउन है, ठीक है, तो उसका जो फेस है ना वो वेस्ट की डायरेक्शन में है, हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए हमें एक नोट पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये देखो, आपको बोला गया है इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, अगर एक पर्सन सीधा खड़ा है ना, अगर एक पर्सन जो है वो स्ट्रेट खड़ा है, तो अगर उसका फेस जो है वो वेस्ट में है, इफ द फेस ऑफ द पर्सन इज इन वेस्ट, अगर फेस उसका वेस्ट में है, हमने कहा ये फेस इसका वेस्ट में है, तो देखो अब आपने क्या करना है, खुद को वेस्ट में मानना है, एंड द डायरेक्शन आपसे अगर पूछ ली जाए लेफ्ट हैंड की तो क्या होगी, लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ, राइट। पर्सन अगर यहाँ पे इस तरीके से खड़ा है कि उसका फेस वेस्ट में है, तो वो कुछ इस तरीके से खड़ा होगा ना, तो आपने खुद को अज्यूम कर लेना आपका लेफ्ट जो है उसका लेफ्ट होगा, आपका राइट है उसका राइट होगा, तो अगर आप इस डायरेक्शन में वेस्ट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करके खड़े होते हो, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है दैट विल बी इन द साउथ, राइट। अब क्या है कि इन क्वेश्चंस में क्या बोल दिया जाता है, दैट द पर्सन इज परफॉर्मिंग योगा, तो अब योगा कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी डायरेक्शन चेंज होंगी, अगर वो जैसे स्ट्रेट खड़ा होता है तो उसकी जो डायरेक्शन होंगी, जब ही वो उल्टा होगा तो उसकी जस्ट अपोजिट नहीं हो जाएंगी, राइट। तो वो कैसे फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें ये पढ़ना है, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, अगर एक जो पर्सन है वो उल्टा खड़ा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो फेस है ना वो आपको जैसे बोला गया है क्वेश्चन में, द पर्सन फेस ऑफ द पर्सन इज इन वेस्ट, अब वो अपसाइड डाउन खड़ा है और उसको बताओ कि लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पर्सन का फेस है ना उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हमने यहाँ लिख लेनी है। अब देखो हमारे पास दे रखा था पर्सन का जो फेस है, द पर्सन इज फेसिंग वेस्ट, है ना, तो हमने क्या किया, जस्ट इसकी अपोजिट, मतलब अगर वेस्ट है तो वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, ईस्ट ही होगा, राइट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ईस्ट। उसके बाद में अब आपने क्या करना है, पर्सन को अज्यूम कर लेना है कि पर्सन जो है ना वो ईस्ट फेस करके खड़ा है, अगर वो पर्सन ईस्ट फेस करके खड़ा है, ईस्ट में उसका फेस है, तो अब देखो ईस्ट में जब आप खड़े होगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो कौन सी साइड में जाएगा, नॉर्थ में जाएगा ना। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो तो खुद को अज्यूम करो, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है दैट विल बी इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो हमने क्या करना है, नॉर्थ हमारा आंसर हो गया। मतलब जस्ट आपने क्या करना है, जब भी आपको बोल दिया गया दैट द पर्सन इज परफॉर्मिंग योगा और उसका हेड डाउन है और जो लेग्स है वो अपवर्ड है, मतलब कि अपसाइड डाउन पोजीशन में वो खड़ा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो पर्सन की फेस की डायरेक्शन दे रखी है जस्ट उसका रिवर्स आपने लिखना है, फिर उस जिस डायरेक्शन में आपके पास रिवर्स आया उसी डायरेक्शन को आप अज्यूम करोगे कि इस डायरेक्शन के अंदर पर्सन का फेस था, और उसके अकॉर्डिंगली पर्सन का जो लेफ्ट हैंड है उसका उसकी डायरेक्शन निकाल लोगे एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी एग्जैक्टली सेम यही गिवन था कि पर्सन जो है उसका फेस क्या है, वेस्ट में, तो पर्सन का जो फेस है वो था वेस्ट में, ठीक है, तो हमने इसका अपोजिट मान लिया था ईस्ट, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पर्सन जो है उसका फेस ईस्ट के अंदर है तो उसके जो लेफ्ट हैंड है दैट विल बी इन नॉर्थ डायरेक्शन, और ये हमारा क्या था, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 is a person is standing upside down and his face is towards south, then the right hand of the person will be in which direction। तो अब सबसे पहले देखो अपसाइड डाउन एक पर्सन है जिसका फेस कहाँ पे है, साउथ डायरेक्शन में, तो हमें पता है कि नॉर्थ, यहाँ साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो जस्ट साउथ के अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है हमारे पास में, नॉर्थ, राइट। तो हमने क्या किया, इसका अपोजिट हमें लिखना होता था, हमने लिखा नॉर्थ। अब जब एक पर्सन जो है वो नॉर्थ फेसिंग है तो उसका राइट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा, आप खुद को जिम करो दैट यू आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपका राइट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट, राइट, सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास में, अ पर्सन इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन एंड हिज फेस इज टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, फेस आपको दे रखा है एक पर्सन का साउथ
ईस्ट। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपसाइड डाउन दे रखा है तो हमें पोजीशंस इसकी चेंज करनी पड़ेंगी, जस्ट अपोजिट हमें लेना है। साउथ का जस्ट अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ। ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। तो हमारे पास नई डायरेक्शन आ चुकी है, नॉर्थ वेस्ट। तो देखो, आपको बोला गया है एक पर्सन जो है वो फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, तो मतलब वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है राइट हैंड ऑफ द पर्सन विल बी इन विच डायरेक्शन, तो राइट हैंड उसका कौन से डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ ईस्ट में होगा। राइट हैंड जो होगा उस पर्सन का, खुद को अज्यूम करो दैट यू आर एंड फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो आपका जो राइट हैंड है वो हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट में। अगर पर्सन इस साइड डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो उसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब, दैट इज टाइप 6। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर हमने टोटल जो टाइप्स हैं दैट इज 7 टाइप्स हमें डिस्कस करने हैं, जिसके अंदर टाइप नंबर 4 ही ऐसा था जिसके अंदर हमने डायग्राम्स बना के देखे थे। उसके अलावा किसी भी टाइप के अंदर मैंने आपसे डायग्राम्स नहीं बनवाए हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। अब आपके क्या होगा इस टाइप 6 के अंदर, आपको डायरेक्शन चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन होंगे। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया गया है नॉर्थ ईस्ट जो था अब वो क्या बन चुका है? वेस्ट बन चुका है। ठीक है, और साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ बन चुका है। साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन चुका है, एंड सो ऑन। तो आपसे पूछा है कि वेस्ट जो है वो क्या बनेगा। तो अब देखो, आपके पास में ये बोला गया था नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या बन चुका है? वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट है वो क्या बन चुका है? वेस्ट। अगर वो यहाँ तक ही जाता ना तो कितना होता? 90। अब 90 प्लस 45, तो हमारे पास ये कंप्लीट एंगल यहाँ तक का कितना आ जाएगा? ये कंप्लीट एंगल मेरे पास आ जाएगा 135, राइट। जब मैं नॉर्थ ईस्ट से मूव कर रही हूँ वेस्ट की साइड में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया था? वेस्ट, है ना। और ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज हमने कहा कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। फिर दूसरा देखा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मेरे पास ये रहा। ठीक है, साउथ ईस्ट बन चुका है नॉर्थ। साउथ ईस्ट जो है वो बन चुका है नॉर्थ, मतलब ये भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही तो मूव कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमने कहा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं, तो मुझे इसको भी तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, ताकि मुझे पता लग सके कि अब वेस्ट की डायरेक्शन क्या होगी। तो वेस्ट मेरे पास ये रहा, यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं 135। अगर मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ यहाँ तक तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 90। बट मुझे तो 90 तक थोड़ा ना जाना है, मुझे तो जाना है 135 तक। तो 135 मेरा कहाँ कंप्लीट होगा? साउथ ईस्ट पे जाके, राइट। तो हमारा आंसर क्या हुआ? साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। अगर जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो क्या बन जाए? नॉर्थ ईस्ट बन जाए, तो साउथ क्या बनेगा? नॉर्थ जो है वो बन चुका है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम कितना मूव कर रहे हैं? नॉर्थ से जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं तो हमने कितना मूव किया? 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया है, राइट। 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तब नॉर्थ ईस्ट पे आते हैं। तो आपसे पूछा गया है साउथ क्या बन जाएगा। तो साउथ का देखो, साउथ हमारे पास ये रहा। साउथ से अब आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आप इस किस पे आ जाओगे? साउथ वेस्ट पे। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ नॉर्थ बिकम्स ईस्ट। नॉर्थ जो है वो क्या बन चुका है? ईस्ट बन चुका है। नॉर्थ जो है वो ईस्ट बन चुका है। कब बनेगा ये? जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा, है ना।
90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने पे। साउथ ईस्ट क्या बन चुका है? साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट जो था साउथ वेस्ट बन चुका है। साउथ ईस्ट मेरे पास ये रहा, वो क्या बन चुका है? साउथ वेस्ट। यहाँ पे भी हम 90 डिग्री ही मूव किया। यहाँ पे भी हमने साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाने के लिए 90 डिग्री ही मूव किया है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा गया है साउथ क्या बनेगा। तो साउथ मेरे पास ये रहा, यहाँ से अब जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आप किस पे पहुंचोगे? वेस्ट पे पहुंचोगे। जब आपने साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन की तो आप किसके पहुंचोगे? वेस्ट पे। ठीक है, तो वेस्ट इज योर आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। ईस्ट जो है वो क्या बन चुका है? वेस्ट बन चुका है। ईस्ट वेस्ट बन चुका है, मतलब जस्ट अपोजिट है। राइट, मतलब कि हम आप ये अज्यूम कर सकते हो इसे 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा। तो इसके अंदर भी अपोजिट होगा। अगर नॉर्थ है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ होता है, तो हमने लिखा साउथ। ठीक है, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ठीक है, आप इवन डायग्राम के थ्रू भी ये कर सकते हो। क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट मेरे पास देखो ये रहा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है हमारे पास में। नॉर्थ ईस्ट से आप 180 डिग्री जब मूव करोगे तो आप कुछ यहाँ पहुंचोगे, है ना। ये मेरे पास क्या है? साउथ वेस्ट ही तो है। तो चाहे आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास 180 डिग्री की तो मोशन होती है। 180 डिग्री हमने घुमाया था यहाँ पे, तो अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। तो हमने डायरेक्टली बता दिया था विदाउट यूजिंग डायग्राम और डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इट इज 3 o'clock if at this time the minute hand points towards north east। अब आपको बोला गया है 3 o'clock पे, 3 o'clock सबसे पहले आप बना लो कि यहाँ पे आर हैंड आपकी इस तरीके से होगी और जो मिनट हैंड है वो कुछ 12 पे होगी, है ना। 3 o'clock ये टाइमिंग होता है। अब आपको बोला गया है कि जो एट दिस टाइम मिनट हैंड जो है ना वो पॉइंट कर रही है नॉर्थ ईस्ट में। तो आपको बताना है कि आर हैंड की क्या डायरेक्शन होगी। बट आप सोच रहे होगे कि जब हम एक्चुअल में देख रहे हैं 3 o'clock पे, तो आपकी जो मिनट हैंड है वो किस कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है? नॉर्थ में ना। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे कि ये जो डायरेक्शन थी नॉर्थ, क्योंकि मिनट हैंड की डायरेक्शन ही हमारे पास कौन सी थी एक्चुअल? वो थी नॉर्थ। वो अज्यूम्ड क्या है अब कि मिनट हैंड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ तो डायरेक्शन थी हमारे पास में, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो अब कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसमें हमने कितना मोशन किया है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमने मूव किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आपसे पूछा गया है आर हैंड की डायरेक्शन, तो हमने सबसे पहले लिखना है कि आर हैंड की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। आर हैंड देखो कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट में है ना। ईस्ट होता है इधर। तो ईस्ट की जो डायरेक्शन है उससे आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करोगे। ईस्ट वाली डायरेक्शन से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आप कौन सी डायरेक्शन पे आए? साउथ ईस्ट पे आए। तो यही आपका क्या है? आंसर। मतलब सबसे पहले आपने किस पे वर्क करना है कि एक्चुअल आपको जो भी टाइमिंग दे रखा है ना, जैसे यहाँ पे बोला गया था 3 o'clock, तो आप देखो कि 3 o'clock के ऊपर आर हैंड मेरी कहाँ होंगी, मिनट हैंड मेरी कहाँ होंगी। ठीक है, वो डायरेक्शन हमने लिखी, फिर हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मेरे पास मिनट हैंड की डायरेक्शन है वो, और इनके अंदर कितना हमने मूव किया। तो नॉर्थ था, नॉर्थ से हमारे पास जो क्वेश्चन में डायरेक्शन गिवन थी दैट वाज नॉर्थ ईस्ट, तो मतलब कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन पे वो दिखा रहा है आपको ना। तो हमने क्या किया, आर हैंड की जो एक्चुअल पोजीशन थी, ईस्ट थी हमारे पास डायरेक्शन, वहां से हमने 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया एंड वी आर गेटिंग द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
It is 9 o'clock if at this time the minute hand point towards north west. अब आपको बोला गया है 9 o'clock है, तो 9 o'clock पे क्या होगा, हमारे पास आर हैंड कुछ इधर है और मिनट हैंड कुछ 12 पे होगी, है ना। तो आपको बोला गया है मिनट हैंड जो है वो कौन से डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, नॉर्थ वेस्ट में पॉइंट कर रही है। कौन सी, मिनट हैंड। वैसे मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, नॉर्थ में। तो हमने लिखा, वैसे तो मिनट हैंड की डायरेक्शन थी नॉर्थ, ठीक है। मिनट हैंड की जो डायरेक्शन थी एक्चुअली क्या थी, नॉर्थ थी, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट में है। अब आप देखोगे नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए आपको 45 डिग्री मूव करना पड़ता है, और कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना पड़ता है ताकि आप नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट पे पहुंच सको। तो आपसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन आर हैंड विल बी, है ना। तो आर हैंड जो है 9 o'clock के अकॉर्डिंगली आर हैंड कौन से पे होनी चाहिए, 9 पे। 9 कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास में, वेस्ट। बट अब वहां से हमें क्या मूव करना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। वेस्ट से आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आप किसके ऊपर पहुंचे, साउथ वेस्ट पे, है ना। साउथ वेस्ट पे पहुंचे, सो दिस इज योर आंसर। आफ्टर दैट it is 4:30 o'clock if at this time the hour hand is pointing towards southwest। अब आपको दे रखा है कि 4:30 का टाइम, ठीक है। 4:30 का टाइम दे रखा है, इफ एट दिस टाइम द आर हैंड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। आपको आर हैंड की डायरेक्शन दे रखी है साउथ वेस्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आर हैंड है उसकी एक्चुअल डायरेक्शन देखनी। आर हैंड एक्चुअली कहाँ पे, कौन से डायरेक्शन के अंदर है, साउथ ईस्ट में है ना। और अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन आपकी जो डायरेक्शन दे रखी है वो क्या दे रखी है, उसकी साउथ वेस्ट दे रखी है आर हैंड की डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट तो एक्चुअली थी, बट साउथ वेस्ट आपको दे रखी है। तो इसके लिए हमें कितना मूव करना पड़ा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमने लिखा 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ रहा है। अब आपसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड विल पॉइंट। तो मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, मिनट हैंड एक्चुअली देखो कहाँ पे, मिनट हैंड जो है वो एक्चुअली कौन से डायरेक्शन के अंदर है, साउथ में। वहां से अब आप जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करते हो, साउथ से आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन करते हो, तो आप किसके ऊपर पहुंचे, वेस्ट पे, राइट। सो दिस इज योर आंसर। Now the next question is, it is 10:30. If at this time the hour hand is in north, then in which direction the minute hand will be? तो 10:30 पे क्या होगा हमारे पास में, आर हैंड मेरे पास यहाँ होगी कुछ, और जो मेरे पास मिनट हैंड है वो इधर, ठीक है। आपको बोला गया है एट दिस टाइम आर हैंड जो है वो नॉर्थ फेस कर रही है, बट एक्चुअली आर हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट में है। तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन थी, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो किस में शो हो रही है, नॉर्थ में शो हो रही है। तो नॉर्थ वेस्ट से मुझे नॉर्थ में मूव करना है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपको बताना है मिनट हैंड की डायरेक्शन। तो मिनट हैंड की डायरेक्शन देखना यहाँ के अकॉर्डिंगली क्या आएगी आपके पास में, साउथ। एक्चुअल जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग तो आपके पास पोजीशन आई, डायरेक्शन आई साउथ की, ठीक है। बट हमें वहाँ से कितना मूव करना है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है। जैसे ही मैं यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करती हूँ तो मैं कहाँ पे पहुँचूंगी, साउथ वेस्ट। सो साउथ वेस्ट इज माई आंसर। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास में क्वेश्चंस रिलेटेड टू शैडो। शैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ पॉइंट्स जो ध्यान में रखने हैं वो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किए हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे
आपको बोला जाएगा, तो सन जो है हमेशा कौन से डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में, है ना। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर इन मॉर्निंग, इन इवनिंग या जो भी सिचुएशन दे रखी होगी, तो मॉर्निंग के टाइम पे सन कहाँ होगा, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होगा। इन द इवनिंग द सन इज इन वेस्ट डायरेक्शन, और इवनिंग के टाइम पे जो सन है दैट विल बी इन वेस्ट डायरेक्शन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस पर्सन का नेम लिखना है जिसके अराउंड शैडो बन रही है, अराउंड विच द शैडो इज फॉर्म्ड इन लेफ्ट और राइट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा एक पर्सन है जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है, तो सबसे पहले आप उसका नेम यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब वहाँ पे सन की पोजीशन लिखोगे कि सन ईस्ट में है कि वेस्ट में है। मॉर्निंग टाइम पे हमने डिस्कस किया था सन का होगा ईस्ट में, बट इवनिंग टाइम पे सन का होगा वेस्ट में। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द हैंड। हैंड कैसे, वी हैव टू राइट ऑन विच साइड ऑफ द पर्सन, लेफ्ट और राइट डज द शैडो लाई, कि पर्सन जो है उसके कौन सी साइड में शैडो लाई कर रही है, लेफ्ट साइड में लाई कर रही है या फिर राइट साइड में लाई कर रही है। जो ये पर्सन हमने मेंशन किया था इसके कौन सी हैंड की साइड में शैडो लाई कर रही है वो हमें लिखना है। अब देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता were talking to each other face to face. They were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Kavita fell exactly to her left of Rita. आपको बोला गया है शैडो जो है कविता की वो कहाँ पे बन रही है, लेफ्ट ऑफ रीटा, तो रीटा के लेफ्ट में बन रही है। तो सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना था, पर्सन, और पर्सन भी कौन सा मेंशन करना था, कविता मेंशन करोगे या रीटा मेंशन करोगे। तो देखो अराउंड विच द शैडो इज फॉर्म्ड इन लेफ्ट और राइट, जिस पर्सन के अराउंड में शैडो लेफ्ट और राइट में बन रही है, तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे देखो रीता वर टॉकिंग टू ईच अदर, आगे शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू हर लेफ्ट ऑफ रीता, तो हमने डिस्कस किया कि रीता के लेफ्ट में बन रही है, तो हमारे पास पर्सन क्या आ चुका है यहाँ पे, रीटा, ठीक है। आगे मुझे सन की डायरेक्शन मेंशन करनी है। सन देखो मॉर्निंग टाइम आपको गिवन है, यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर सन कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा। अब आगे आपने हैंड मेंशन करना है कि ये जो पर्सन था, जो पर्सन गिवन है आपको रीटा, तो रीटा के कौन से साइड के अंदर जो है शैडो बन रही थी, तो हमने कहा था फेल एग्जैक्टली टू हर लेफ्ट ऑफ रीटा, है ना। तो हमारे पास हमने यहाँ लिखा लेफ्ट। सबसे पहले मेरे पास आया था रीटा पर्सन में, ठीक है। सन में हमने लिख दिया ईस्ट, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे हमारे पास जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में, और मेरे पास जो हैंड आ रहा है वो आ रहा है लेफ्ट, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में, तो ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट कौन सा होता है। अब देखो मेरे पास जैसे ये मैंने डायरेक्शंस बनाई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ से अगर आप ईस्ट वाले डायरेक्शन से अगर लेफ्ट में टर्न लोगे ना तो आप कहाँ पहुंचोगे, नॉर्थ में, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है। अब नॉर्थ जो आया है मेरे पास किसका आ जाएगा, ये मेरे पास आया है फेस ऑफ रीटा, जो पर्सन आपने यहाँ बॉक्स में मेंशन किया था ये उसका फेस आया है कि जो रीटा है वो फेस कर रही है नॉर्थ में, ठीक है। बट अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि आपसे रीटा का ही पूछा है कि किसका पूछा है। देन इन विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग, आपसे पूछा है कविता की डायरेक्शन, बट आपको ये चीज़ बोली गई है यहाँ पे कि वो फेस टू फेस खड़े हैं। फेस टू फेस का मतलब क्या है कि अगर एक का फेस यहाँ पे है तो दूसरा उसके सामने खड़ा है और उसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो नॉर्थ, नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ, है ना। तो हमारे पास आंसर आ चुका है साउथ। साउथ क्या है, फेस ऑफ कविता, कि जिस साइड में कविता फेस कर रही थी वो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, ठीक है। फेस ऑफ रीटा हमारे पास यहाँ से ही आ चुका था नॉर्थ, बट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कविता का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, तो हमने कहा दोनों के दोनों जो है वो कैसे डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, फेस टू फेस खड़े हैं, है ना। फेस टू फेस का मतलब होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। अगर एक का फेस नॉर्थ में है तो दूसरे का कहाँ पे होगा, साउथ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In a morning, two friends, Sumit and Mohit, were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to the right of Mohit, then in which direction Sumit was facing? Direction Sumit was facing आपसे पूछा है. तो देखो मॉर्निंग टाइम दे रखा है, हमें सबसे पहले क्या मेंशन करना होता था? पर्सन. ठीक है, पर्सन के बाद में मुझे सन की डायरेक्शन मेंशन करनी होती थी, फिर मुझे मेंशन करनी होती थी हैंड की डायरेक्शन. अब पर्सन तो देखो मेरे पास कौन सा आएगा जिसके अराउंड राइट और लेफ्ट में हमें शेडो गिवन है, तो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित दे रखा है, तो हमारे पास पर्सन क्या आ जाएगा? मोहित. ठीक है, अब मॉर्निंग टाइम आपको गिवन है यहाँ पे, तो मॉर्निंग के अकॉर्डिंगली हमारा सन कहाँ होगा? ईस्ट में होगा. ठीक है, हैंड. हैंड कौन सा गिवन है आपको? जो पर्सन था उसके कौन सी साइड में शेडो बन रही थी? एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित. तो हमारे पास शेडो जो है वो राइट में बन रही है, राइट हैंड वाली साइड में बन रही थी. तो अब देखो हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और यहाँ साउथ. तो हमारे पास जो पर्सन है वो ईस्ट में था. ठीक है, ईस्ट से अगर आप राइट टर्न लेते हो, ईस्ट से अगर आप राइट टर्न लेते हो, तो ये तो नॉर्थ वाली साइड तो लेफ्ट हुई, राइट मेरे पास कहाँ आ जाएगा? साउथ पे. तो हम कहेंगे फेस ऑफ मोहित जो है दैट विल बी इन साउथ. ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन इन विच सुमित वॉज फेसिंग. तो फेस ऑफ सुमित जो है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर होगा ये आपको बताना है. तो हमें ये बोला गया था यहाँ पे दैट द पर्सन वॉज स्टैंडिंग फेस टू फेस. फेस टू फेस मतलब कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं. अगर एक का मुंह इस वाली साइड में है तो दूसरे का फेस दूसरी साइड में है ना. तो फेस ऑफ सुमित जो है वो क्या आ जाएगा? साउथ का जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारे पास में? नॉर्थ. तो नॉर्थ हमारा क्या हुआ? आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स अमित एंड जया वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस. इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट. तो जो अमित की जो शैडो है वो उसी के राइट में बन रही है ना, टू द राइट. देन इन विच डायरेक्शन अमित वॉज फेसिंग. तो अमित की शैडो अमित के ही राइट में बन रही है, तो पर्सन हमें क्या लेके चलना होगा? अमित. पर्सन हम लेके चले दिस वन. इसके बाद जो सन है उसकी डायरेक्शन हमें देखनी है. तो मॉर्निंग का टाइम गिवन है, तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी सन की? ईस्ट. ठीक है, इसके बाद में हमने देखना है कि जो पर्सन है उसके कौन सा डायरेक्शन में शैडो बन रही है, तो एग्जैक्टली टू हिज राइट. तो हमने कहा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट. तो अब देखो ईस्ट, वेस्ट, यहाँ नॉर्थ था और यहाँ साउथ था. अब ईस्ट के राइट में, ईस्ट का राइट हमारे पास क्या आ जाएगा? साउथ. ईस्ट का राइट हमारे पास आया साउथ. तो फेस ऑफ अमित जो है, फेस ऑफ अमित विल बी इन साउथ डायरेक्शन. और यही हमारे पास क्या है? आंसर. क्यों? क्योंकि आपसे अमित का ही फेस पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर. Now, the next question is, one evening, two friends, Deepak and Rohan, were talking to each other. अब यहाँ पे आपको जो टाइमिंग दे रखा है वो कौन सा है? इवनिंग का टाइम दे रखा है. इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ द दीपक फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन. तो इन विच डायरेक्शन रोहन वॉज फेसिंग. तो पर्सन तो हमारे पास क्या आ चुका है? रोहन. ठीक है, सन की डायरेक्शन आपको लिखनी है, तो इवनिंग का टाइम है तो द सन विल बी इन वेस्ट डायरेक्शन. आपको हैंड की डायरेक्शन लिखनी है, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में? राइट. तो अब देखो हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन ऑलरेडी आपको गिवन थी. वेस्ट से आपने राइट टर्न करना है. वेस्ट से जब आप राइट टर्न करोगे देन यू विल रीच नॉर्थ.
वेस्ट से जब आप राइट टर्न लोगे तो आप नॉर्थ पे पहुंचोगे, तो रोहन वॉज फेसिंग नॉर्थ। तो यही आपका क्या है आंसर। रोहन का जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में था, नॉर्थ में, और आपसे डायरेक्शन ऑफ रोहन ही तो पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन इवनिंग Gopal was standing facing a pole of at this time a pole at this time. The shadow of pole fell exactly to his right. Then, in which direction Gopal was facing? तो shadow of pole जो है उसी के ही right में बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास पर्सन क्या हुआ, गोपाल। इवनिंग का टाइम गिवन है, तो हमारे पास में सन की डायरेक्शन कौन सी हो गई, वेस्ट, और हैंड की डायरेक्शन क्या है, राइट। ठीक है, अब हमारे पास देखो, वेस्ट से जब आप राइट टर्न करते हो, वेस्ट से जब आप राइट टर्न करोगे, यू विल रीच नॉर्थ। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी नॉर्थ, क्योंकि गोपाल का जो फेस है, फेस ऑफ गोपाल, वो कौन सी डायरेक्शन में आ चुका है हमारे पास, नॉर्थ, और यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। Now, the next question is, one morning, two friends, Sumit and Mohit, were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to his backside, then in which direction Sumit was facing? अब हमेशा तो आपको क्या गिवन होता था क्वेश्चंस के अंदर, राइट या फिर लेफ्ट, बट यहाँ पे क्या बोल दिया गया, बैक साइड, है ना। तो इन विच डायरेक्शन सुमित वॉज फेसिंग आपसे पूछा गया है, तो इस केस के अंदर आपको एक नोट याद रखना है हमेशा, दैट इज शैडो विल बी फॉर्म्ड exactly to the backside of the person only when the person is facing the sun। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक शैडो जो है एक पर्सन की, वो एग्जैक्टली उसके बैक साइड में तभी आती है जब वो सन को फेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पर्सन, यहाँ पे सन है, तब जाके उसकी शैडो पीछे आएगी। ठीक है, अदरवाइज अगर ये इसके अलावा कोई भी पोजीशन पे हुआ ना, सन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, या किसी भी अदर पोजीशन पे हुआ, तो कभी भी उस पर्सन की शैडो उसकी बैक साइड में कभी भी नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हमने बोला है कि बैक साइड ऑफ द पर्सन वो शैडो बन रही है, तो हम कहेंगे कि जो फेस है पर्सन का, फेस ऑफ सुमित जो है वो कहाँ पे है, ईस्ट में है। अब हमने ईस्ट क्यों बोला, वेस्ट क्यों नहीं बोला, बिकॉज हमारे पास मॉर्निंग का टाइम गिवन था, और मॉर्निंग में हमें पता है कि जो हमारा सन होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, तो जो सुमित है वो फेस करके खड़ा है ईस्ट में, इसीलिए उसका जो शैडो है वो कहाँ बन रही है, उसकी बैक साइड में बन रही है, मतलब कि वेस्ट में बन रही है। ठीक है, आपका आंसर हुआ ईस्ट, फेस ऑफ द सुमित इज इन ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हमारे पास आता है दैट इज ऑफ कोडेड डायरेक्शन। ये मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट यू विल गेट टू नो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बट इट इज़ क्वाइट ईजी। इसीलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन से ही मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि सारा मेन कंसेप्ट हमने जो भी था वो डिस्कस कर लिया है। अब कोडेड डायरेक्शन जो है ये एक
इस तरीके के क्वेश्चन जो वो भी आपसे पूछे जाते हैं, ये हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप अप टू टाइप 7 थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट टाइप है, या आप कह सकते हो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ओके, दैट इज आपको दे रखा है, अगर हमारे पास ये साइन होता तो इसका मतलब है ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ठीक है। तो आपको और ए डैश ए हैश बी का आपको मतलब दे रखा है यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है, ये आपको ओवरऑल रिलेशन दे रखा है और इसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे आप बनाते जाओगे। पी आपको सिंबल दे रखा है क्यू, ये कहाँ पे था सिंबल आपके पास में, फर्स्ट वाले में। ठीक है। तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे इन्हें बनाना है। आपको बोला था इनका 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। तो यहाँ पहले वाला तो हमारे पास ए हो गया, दूसरा हमारे पास बी हो गया, मतलब पी इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू। आफ्टर दैट आपको गिवन था क्यू दिस, तो ये हमारे पास सिंबल ये रहा कि बी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, मतलब कि आर इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। ठीक है। तो आर को आपने नॉर्थ में बनाया और इनका डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। आफ्टर दैट इट इज गिवन टू यू आर एट द रेट टी। तो ये हमारे पास यहाँ था, इसका मतलब है टी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ आर, है ना। इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यही बना, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए बी, फिर बाद में पहले कौन सा उठाया था, सेकंड वाली टर्म, तो मैंने भी सेकंड वाली टर्म उठाई। तो टी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ आर, तो हमें पता लगा आर के साउथ में 12 किलोमीटर। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है हमारे पास में, टी। अगर ये देखो आर से लेके 12 किलोमीटर यहाँ पे टी तक जाते हैं हम, तो अब इसमें से 4 किलोमीटर तो यही है आर क्यू। अगर मुझे क्यू टी का डिस्टेंस निकालना हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 - 4 आ जाएगा, दैट विल बी 8। राइट। अब हमें पूछा है हाउ फार इज टी फ्रॉम पी, जो टी है वो पी से कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ आपको, क्यू पी टी। अब आपके पास में ये वैसे ही क्वेश्चंस बन चुके हैं जैसे आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम पहले, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली आप आंसर निकालोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, वो आपके पास ओवरऑल बन जाएगा √100, दैट विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा, हाउ फार इज टी फ्रॉम पी, सो योर आंसर इज 10 किलोमीटर्स। नाउ बच्चे, मैं आपके जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ, तो उसके जो मैं वर्कशीट्स है वो अपने ऐप के ऊपर डाल रही हूँ। द ऐप इज़ ऑल्सो ऑन द नेम कॉम्पिटिटिव ज्ञान 24/7। तो उस ऐप के ऊपर आपको साथ के साथ वर्कशीट्स मिलती जाएंगी। यू कैन डाउनलोड दैट ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। ओके, एंड विल सून upload the next videos also of other topics. Okay then बच्चे, we have completed the topic distance and direction, and now you can practice any type of question related to this topic and you will be easily able to solve it. Okay then.